आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये डबल पाइपिंग वाली पेटल स्लीव। डबल पाइपिंग से इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है और जितना ये सुंदर लग रहा है उतना ही बनाने का तरीका भी आसान है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव फैशन चैनल में। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल स्लीव्स का कटिंग करके लिया है। फ्रंट आर्म होल का मैंने यहाँ पर कटिंग नहीं किया है, बिल्कुल दोनों साइड मेरे बैक के अनुसार ही होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर ये सेंटर लाइन का इस तरह से मार्क कर दीजिएगा। ये हमारा सेंटर होगा स्लीव्स का और यहाँ से हम 2.5 इंच यानी 2.5 इंच आगे एक मार्क करेंगे। नीचे की तरफ 1.5 इंच यानी 1.5 इंच ऊपर हम एक दूसरा मार्क करेंगे। अब हम यहाँ ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए फिश की तरह शेप देंगे। अब बस हमें इसको कट कर देना है। ये है हमारा सेंटर, तो इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नॉच लगाएंगे। ये नॉच बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा सेंटर नॉच होगा। ये होगी हमारी ऊपर वाली साइड, इसलिए मैंने एरो बनाया। अब मैंने इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है। डबल कपड़ा है ये और यहाँ पर मैंने पिन लगा कर ले लिया। पिन लगाने के बाद देखिए ये ऊपर वाली साइड है, तो हमें जो मार्किंग करने हैं वो नीचे की साइड में करने हैं। तो इस तरह से 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा का लेंगे नीचे की तरफ और इस तरह से पूरी गोलाई में, पूरी नीचे की गोलाई में मार्किंग करेंगे। हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बस इसका हम कटिंग कर देंगे। इसको फिश कट स्लीव्स भी बोलते हैं। तो ये नॉच का मार्किंग करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिश कट स्लीव्स में 2 पार्ट होते हैं एक स्लीव्स में, तो दोनों पार्ट जोड़ने में ये नॉच बहुत काम करता है। मैंने कटिंग कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको एक ही स्लीव बता रही हूँ। तो ये मैंने नॉच का मार्किंग भी कर दिया। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर जो मार्किंग किया है उसके ऊपर सबसे पहले हम नॉच लगा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर नॉच होगा, स्लीव का सेंटर नॉच होगा। यहाँ पर मैंने एक ही स्लीव की कटिंग कर दी है। एक स्लीव के इस तरह से 2 हिस्से निकलेंगे और ये नॉच के जरिए इस तरह से बाद में जुड़ जाएंगे। अब इसमें से ये एक ही स्लीव के 2 हिस्से हैं। यहाँ पर इस तरह से एरो बना दीजिएगा ताकि पता चले ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की। अब इसमें से मैं एक पैटर्न को आपको तैयार करके बताऊंगी और उसी तरह से हमें दूसरा पैटर्न भी तैयार करना है। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया है नीचे की तरफ, क्योंकि पतला कपड़ा है तो खींचेगा नहीं। और ये है हमारी डोरी पाइपिंग। उसके लिए मैंने जिपर फुट का इस्तेमाल किया है, यानी सिंगल फुट दाब का। और इस तरह से पाइपिंग हम नीचे की तरफ रखते हुए इसको हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने रेडीमेड डोरी पाइपिंग ले ली है। आप चाहो तो इसको घर पर भी बना सकते हो और इसको घर पर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब ये पाइपिंग जोड़ने के बाद आपको 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करना है। अगर आप 2 पाइपिंग के बीच में थोड़ा कम अंतर चाहते हो तो आप 0.75 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया। अब इस मार्किंग के ऊपर से बराबर से हम ये पाइपिंग जोड़ देंगे। तो पाइपिंग का जो डोरी वाला हिस्सा होता है वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है, आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो। और इस तरह से हमें शेप के अनुसार पाइपिंग को घुमाते हुए जोड़ना है। तो दोनों पाइपिंग्स हमने यहाँ पर जोड़ दिए। अब ये नीचे का जो पेपर पैटर्न है इसको हम निकाल देंगे। पेपर पैटर्न की वजह से यहाँ पर फिनिशिंग आती है, तो इसको पेपर को लेना मत भूलिएगा। अब ये देखो, ये जो ऊपर वाली पाइपिंग है इसको हमें इस तरह से मोड़ना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। इसको कैसे मोड़ना है देखो, ये जो पूरी पट्टी है ये पूरी अंदर की तरफ चली जानी चाहिए, थोड़ी भी बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। और इसको अच्छे से मोड़ते हुए हम किनारे से सिलाई लगाएंगे।
बिल्कुल हमें किनारे से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आप देखिएगा, आपकी पाइपिंग अगर आपको लग रही है थोड़ी सी उठ खड़े रह रही है तो आप यहाँ पर डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा क्लोज कैमरा लिया है ताकि आप क्लियरली देख सको। तो मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई ले रही हूँ। अब ये पाइपिंग पूरी फ्लैट बैठेगी। अब ये देखिए हमारा ये पेपर के ऊपर कटिंग किया हुआ पैटर्न है। अब आप देख सकते हो हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो पूरी तरह से यहाँ पर पाइपिंग जोड़ने में चला जाता है और बिल्कुल ये इस तरह से बराबर से हो जाता है। अब ये नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है वो भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसका मतलब हमारा जो स्लीव का पैटर्न है वो बराबर से हमारे नाप के अनुसार आ गया है। अब मैंने लाइनिंग लिया है नीचे की तरफ। अब इस पैटर्न को मैं उल्टा रखूंगी। यहाँ पर देखिए आपको ये नीचे की तरफ सिलाई नज़र आ रही है। बस इस सिलाई के ऊपर से ही हमें सिलाई चलानी है। तो ये जो सिलाई है ये हमारी पाइपिंग की सिलाई है जो हमने यहाँ जोड़ते वक्त लगाई थी। तो बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर से हमारी सिलाई आएगी। और ये सिलाई लगाने के लिए भी मैंने जिपर फुट ही रखा है, यानी सिंगल दाब वाला फुट लगाया हुआ है। तो बिल्कुल हम किनारे उसी सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर कट्स लगाना मत भूलिएगा। कट्स लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से सीधी साइड में मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पाइपिंग बहुत सुंदर लग रही है। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक दूसरे को अच्छे से जुड़ जाए। अब एक्स्ट्रा का लाइनिंग कट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो नॉच का मार्किंग है वो हमें फिर से एक बार लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरा पैटर्न भी तैयार करके लिया है। तो आशा करती हूँ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो साथ ही में बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। अब इन दोनों पैटर्न्स के नॉच देखिएगा। जैसे कि मैंने बताया ये नॉचेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इन दोनों नॉचेस को मैच करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये बराबर से एक दूसरे के ऊपर आएगा और इस साइड में भी ये बराबर से एक दूसरे के ऊपर आएगा। दोनों को मिलाने के बाद हमें यहाँ पर पिंस लगा कर लेने हैं। के बाद आप देख सकते हो ये हमारे एक स्लीव का पैटर्न तैयार हो गया। अब हमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है और यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है। तो इस पाइपिंग के एकदम किनारे से हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे ताकि ये स्लीव के जो दो पैटर्न्स है वो एक दूसरे को यहाँ पर अटैच हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी। अब ऊपर वाली पाइपिंग की ओर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। अब ये स्लीव हमारी रेडी है। पीछे की साइड से आप देखिएगा हमने 2 सिलाई इस तरह से लगाई है। अब ऊपर का हिस्सा खुला है तो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देते हैं। अब देखिए ये स्लीव हमारी रेडी है। अब हमें देखिए ये सेंटर है और ये बराबर से हम इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो ये बराबर से दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। देखिए ये हमारी फ्रंट वाली साइड होगी और यहाँ पर हमें फ्रंट का शेप देकर कट करना है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ सेंटर से हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है और इसे हमें कट करना है क्योंकि ये वाली साइड हमारी आगे की तरफ आती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो फ्रंट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और बैक हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ होता है। अब हम इसको हमारे ब्लाउज़ को अटैच करेंगे। तो फ्रंट की ओर फ्रंट और बैक की ओर बैक हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम सेंटर मिलाएंगे इस तरह से। सेंटर मिलाने के बाद सेंटर से ही हम सिलाई शुरू करेंगे।
क्योंकि अगर सेंटर आगे या पीछे हो जाता है तो ये स्लीव का फिटिंग उतना अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए सेंटर से ही इसको अटैच कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले फ्रंट वाली साइड अटैच की, अब हम बैक वाली साइड अटैच कर रहे हैं। इस तरह से मैंने दोनों साइड अटैच कर दिए स्लीव को। इसी तरह से आपको दूसरी साइड की स्लीव भी बना कर लेनी है और इसका फिटिंग बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह ही होगा। तो मैं इसको फिटिंग करके लेती हूँ। फिटिंग करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत आकर्षक लगता है। तो आपको ये डिज़ाइन और आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस स्लीव को आप अपने ब्लाउज में, सूट में, कुर्ती में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।